मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, सब चीज कंप्लीट हो चुका है। आज 23 दिसंबर है। दीदी ने महाराष्ट्र भवन में तमाम जीते हुए तृणमूल कांग्रेस को काउंसलर को बुला करके एक मीटिंग रखी गई थी और वही में लीडर चुनना था, मेयर चुनना था, मेंबर मेयर इन काउंसिल चुनना था, चेयरपर्सन चुनना था और कौन बोरो के चेयरमैन होंगे। सारी चीज की प्रक्रिया जो है कंप्लीट किया जा चुका है। और तमाम दीदी ने बार बार बोला कि फरहाद हकीम का नाम को मेयर के रूप में दिया जाता है। अगर आप में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। मगर कोई भी किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसलिए उन लोग को 2018 से कंटिन्यू फरहाद हकीम साहब के साथ ऑलरेडी काम कर रहे थे। ऐसी सूरत हाल में एक ट्विनिंग होती है, एक बॉन्डिंग होती है जो फरहाद हकीम के साथ देगर काउंसिलरों का, मेंबर मेयर इन काउंसिल का, चेयरमैन बोरो का, सबके साथ एक ट्विनिंग सेट था। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मगर फरहाद हकीम साहब के बारे में एक चीज बताते चलूं। फरहाद हकीम 2018 से मेयर बनाए गए शोभन चटर्जी के इस्तीफा देने के बाद, तब से अब तक कंटिन्यू कलकत्ता को सजाने, कलकत्ता को संवारने, कलकत्ता की सफाई में, कलकत्ता को ग्रीन कोलकाता, क्लीन सिटी का अभियान, ये सब सारे प्रोग्राम कंटिन्यू करते रहे। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो भी फलाही स्कीम्स थे कारपोरेशन के द्वारा काउंसलर तक पहुंचाया गया, ताकि हर इंसान के घर घर तक पहुंच सके। काउंसलरों के माध्यम पहुंचाया गया, इसमें वो कामयाब भी हुए। लॉकडाउन का जमाना हो या फिर जो है वैक्सीनेशन कैंप हो, तो सारी चीज में फरहाद हकीम पेश रहे और ईमानदारी के साथ जैसा जैसा वजीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा का आदेश आता गया, उनका हुक्म आता गया, उनको बजा लाते चले गए। तो ये होता है एक अच्छा तरीका से। और जब कारपोरेशन इलेक्शन के तमाम कैंडिडेट्स के नाम अनाउंसमेंट हो गए, नाम अनाउंसमेंट होने के बाद मीटिंग मिसिल स्टार्ट हो गया। जुलूसों में, जलसों में, रैलियों में कंटिन्यू फरहाद हकीम साहब जो है सुबह से ही जो टाइमिंग था 10 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक कंटिन्यू लगे रहे। कहीं जलसों में नजर आए तो कहीं जुलूस में नजर आए, तो कहीं रोड शो में नजर आए, तो कहीं प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, तो कहीं कलकत्ता कारपोरेशन के मैनिफेस्टो के बारे में बोलते हुए नजर आए, तो कहीं जो दीदी के कामकाज है उनके बारे में बोलते से साथ साथ ये भी बताया था कि अगर कोई वोट मांगने आता है तो उससे वोट को बर्बाद मत कीजिएगा, 2 पैसे 4 पैसे दे दीजिएगा, मगर वोट को अपने जाय मत कीजिएगा। तो इसको लेके थोड़ी सी जो कुछ लोगों में नाराजगी भी आई, अपोजिशन पार्टियां में आई, मगर ठीक था, उनका पैमाना था, उनके बोलने का हक था कि वोटों को बर्बाद करना ये भी दुरुस्त नहीं। तो इस तरीके के वो प्रचार प्रसार कंटिन्यू चलते रहे और जैसे ही जीते, जैसे ही रिजल्ट आया, फौरन मिलने के लिए वजीर आला मगरबी बंगाल मोहतरमा ममता बनर्जी के पास गए, उनसे दुआएं ली। फिर उसके बाद अभिषेक बनर्जी साहब के पास गए जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी है, उनकी दुआएं ली। तो इस तरीका से काम आगे बढ़ता चला गया। अब मेयर के बारे में जो उनको पूछा गया तो एक ही चीज बार बार बोल रहे थे, जो पार्टी का हुक्म होगा, जो ममता बनर्जी का हुक्म होगा, हम उनका हुक्म को पालन करेंगे। तो ये सारी चीजें थी। तो फरहाद हकीम साहब को आइंदा 5 सालों के लिए कलकत्ता का मेयर बनाया जाएगा। तो ये सारी चीजें हो गई। चेयरपर्सन माला राय को बनाया गया। माला राय साउथ कलकत्ता के एमपी भी है और इससे पहले भी चेयरपर्सन थी। डिप्टी मेयर अतीन घोष साहब को, जो पिछले मर्तबा भी डिप्टी मेयर थे, उनको अतीन घोष साहब को डिप्टी मेयर बनाया गया। और इस तरीका से एमएमआईसी 12 लोगों को एमएमआईसी बनाया गया। और इस बार बहुत अफसोस की बात है कि 2 बहुत पुराने चेहरे, मंजर इकबाल साहब को, शमसुज्जमान अंसारी साहब को एमएमआईसी के लिस्ट में नहीं रखा गया है। इस बार उनके हाथों में महरूमी आई। मगर दीदी एक बार बोल रही थी, अगर किसी को कुछ नहीं मिलता है तो पार्टी के विचारधारा पर है, हम उनके लिए सोचेंगे, उनके लिए करेंगे। तो ये सब्र का पैमाना, सब्र का टाइम है। आप इन लोग को सब्र ही करना है। पार्टी जो उनके बारे में सोचे, जो करे वो करना है। तो एमएमआईसी इस बार जो है, जो टीम है फरहाद हकीम साहब की, देबाशीष कुमार है, देवव्रतो मजुमदार है, तारक सिंह है, स्वपन समदार है, राम प्यारे राम है,
जीवन साहा है, अमीरुद्दीन बॉबी है, बाबू बख्शी है, मिताली बनर्जी है, अभिजीत मुखर्जी है, वैश्वनाथ बनर्जी है, संदीपन साहा है। इस तरीका की ये एमएमआईसी की लिस्ट है, जिसमें से सिर्फ पिछली मर्तबा 3 मुसलमान थे, इस बार सिर्फ एक मुसलमान को जगह मिली है, और वो भी सिर्फ अमीरुद्दीन बॉबी को। और बोरो के चेयरमैन जो है 16 पूरा बोरो है, उसका चेयरमैन जो है अलग अलग का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 16 में से 9 ख्वातीन को, 9 महिलाओं को बोरो का चेयरमैनशिप इस बार मिला है। इस बार ख्वातीन की भागीदारी कारपोरेशन में बहुत ज्यादा है, जिम्मेदारी ज्यादा है, और हो भी क्यों नहीं, इसलिए कि मगरब बंगाल की वजीर आला बजाते खुद वो ख्वातीन है, तो उनकी देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर ख्वातीन पद पे रहेगी, पोस्ट पे रहेगी, ओहदा पे रहेगी, तो ख्वातीन के मसाइल को अच्छी तरीके से समझ सकती है। मगर ये काम काज देखने के बाद ही समझ में आएगा कि क्या क्या होता है, नहीं होता है। दीदी मुनहर काम काज का 6 महीने के बाद उनका जो है इम्तिहान भी लिया जाएगा, कौन कितने खड़े उतरे अपने काम को लेकर, नहीं लेकर के। अगर काम नहीं करेंगे तो बदला भी जा सकता है, पोस्ट भी छीना जा सकता है, ओहदा भी छीना जा सकता है। इसलिए कि दीदी के यहाँ काम करने वाले लोगों की ही इज्जत है, टाइम पास करने वाले लोगों की कोई भी इज्जत नहीं है। तो इस तरीका से जो है तरुण साहा बोरो 1 के चेयरमैन बनाया गया। इसमें चेयरमैन भी है, जो महिला है वो चेयरपर्सन होंगी। शुक्ला भौर को बोरो 2 का चेयरमैन बनाया गया। अनिंदो रौत को बोरो 3 का चेयरमैन बनाया। साधना बोस को बोरो 4 की चेयरपर्सन है। रेहाना खातून बोरो 5 की चेयरपर्सन है। सना अहमद बोरो 6 की चेयरपर्सन है। सुस्मिता भट्टाचार्य 7 की बोरो चेयरपर्सन है। चैताली चटर्जी जो है बोरो 8 की चेयरपर्सन है। देवोलीना विश्वास बोरो 9 की चेयरपर्सन है। जूही विश्वास बोरो 10 की चेयरपर्सन है। तारकेश्वर चक्रवर्ती बोरो 11 की चेयर है। सुशांत घोष बोरो 12 के चेयरमैन है। रत्ना सुर बोरो 13 की चेयरपर्सन है। संगीता दास बोरो 14 की चेयरपर्सन है। रंजीत सिंह बोरो 15 बोरो 15 के चेयरमैन है। सुदीप पोले बोरो 16 के चेयरमैन है। तो इस तरीका से इस बार कारपोरेशन की टीमें तैयार हो चुकी है। दीदी ने आदेश दिया है माला राय साहबा को, फरहाद हकीम साहब को, जितने भी जो भी प्रोसीडियर है, डॉक्यूमेंटेशन है, एज सुन एज पॉसिबल, बगैर वक्त को जाय किए हुए इसे कंप्लीट कर ले। तो ये हो चुका है, इसलिए कि पार्टी के पास काम बहुत ज्यादा है। 2024 में इलेक्शन है, दीदी नेशनल लेवल में खेल रही है, तो देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 9 महिलाओं को, खातून को जगह देना, ये खातून के लिए बड़ी खुशी की बात है। इसलिए कि बंगाल की खातून के सारे वोट, ज्यादातर वोट जो है टीएमसी पार्टी को जाता है, जिम्मेदारी भी होती है। आप देखते रहिए सरप्लस न्यूज लाइव।